अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 4 करेंगे। पिछले वाले पार्ट्स आप देख लें पिछली वीडियो से बच्चे, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो रही थी तो हमने न्यू वीडियो बनाई है जिसमें बाकी पार्ट्स डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सीकेंट ऑफ थीटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। और थीटा आपको दिया हुआ है 3 पाई/2 से 2 पाई के बीच में। 3 पाई/2 क्या होता है 270, 2 पाई क्या होता है 360। 270 से बड़ा और 360 से छोटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 4 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब क्वाड्रेंट 4 आपका थीटा के लिए है। तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos ऑफ थीटा। तो 1/cos ऑफ थीटा मैंने सीकेंट थीटा की जगह लिखा जो कि 1/√5 के बराबर है। कॉस उधर ले जाएं तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा 1/√5, या यूं कह लें यहाँ रेसिप्रोकल किया आपने तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा 1/√5 के बराबर है। अब कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने लिख दी और परपेंडिकुलर की हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड था। तो कुछ स्टेप्स मैंने आपको कर दिए हैं जो ईजी थे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड की 2 आ गई। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होती है तो वो 2/√5 आ गई, ठीक है। कॉस और साइन की वैल्यू को मैंने साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में पुट किया तो ये 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर बन जाता है जो कि कैंसिल आउट होकर सिर्फ 5 रह जाता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 4/5, ईजी थी, ठीक है। कॉस 2 थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के माइनस के बराबर होती है। इन दोनों का स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर तो 1 रह गया और 5 रूट का स्क्वायर खाली 5 आ गया। इस तरह से 4/5 दोनों को माइनस किया तो 1 - 4 हो जाएगा जो कि -3 आता है। cos 2 थीटा -3/5 आ जाएगा। इसी तरह tan 2 थीटा के लिए दोनों की वैल्यूज को मैंने डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं और नोमिनेटर्स आपस में न्यूमरेटर्स की वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाती है। तो -4/3 इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा। क्लियर। इसी तरह से हमने साइन ऑफ थीटा/2, कॉस थीटा/2 और tan थीटा/2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जो कि इसमें मैंने कहा कि आपको साथ के साथ समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली वैल्यू सिंपल थी बनिस्बत, तो मैंने उनको पहले सॉल्व कर लिया था। अब थीटा क्या था बच्चे, 270 और 360 के बीच में था। तो थीटा/2 अगर मैं निकालूं 360 का हाफ 180 डिग्री और 270 का हाफ 135 डिग्री हमने किया था ये। इसका मतलब क्या है, थीटा/2 180 से छोटा है और 135 से बड़ा है, तो वो कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 180 से पीछे और 135 एंगल जो इन दोनों के बीच में आता है उससे बड़ा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, थीटा/2 किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 2 में। क्लियर। अब ये चीज आपने लाजमी करनी है बच्चे, आपके पीछे बुक में आंसर्स सिर्फ इस थीटा को लेके, मतलब जनरल थीटा को लेके ही सब आंसर्स बताए गए हैं, ऐसा नहीं होता। ये थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जरूरी नहीं है थीटा/2 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो वो क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है, इवन ये कि 2 थीटा की वैल्यूज भी क्वाड्रेंट चेंज हो सकता है उसका भी, लेकिन हमारी ये जो वैल्यूज आती हैं ये करेक्ट आती हैं, इसलिए मैं उसके लिए क्वाड्रेंट को डिस्कस नहीं करती हूँ। लेकिन इसमें क्योंकि प्लस माइनस होता है फॉर्मूले में, तो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसकी जो क्वाड्रेंट को डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। 1 - कॉस ऑफ थीटा क्या है बच्चे आपका, कॉस ऑफ थीटा 1/√5, 1/√5 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 की जगह मैं मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखने लगी हूँ। पिछले आप देख सकते हैं हमने इस तरह से किया था, डिवाइडेड बाय इस तरह से है ना, 1 - 1/√5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है। डिवाइडेड बाय 2 को जो मैंने मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब आपका ये एलसीएम आ जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर √5 एज इट इज, माइनस यहाँ √5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 1 से ये चीज मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों कैंसिल, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो रहा हो तो ये नीचे वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 √5 हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपका आंसर आया किसका, साइन ऑफ थीटा/2 का। अब ये साइन ऑफ थीटा/2 का क्वाड्रेंट 2 में है तो साइन क्या होता है उसमें, पॉजिटिव, तो आंसर भी इसका क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसके कोई भी साइन को हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात। अब आगे मूव ऑन करते हैं। कॉज ऑफ थीटा/2 की वैल्यू, कॉज ऑफ थीटा/2 क्या होता है, 1 + कॉज ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू फिर से 1/√5 और डिवाइडेड बाय 2 की जगह मल्टीप्लाई 1/2 लिख देंगे। तो ये इसी तरह से बस √5 -1 आया था, अब यहाँ +1 आ जाएगा, तो √5 + 1/2 √5, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, सिर्फ माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर रूट है। अब ये कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 2 में होने की वजह से ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज क्वाड्रेंट 2 है बच्चे, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा/2 की वैल्यू जो भी आंसर आया है इसका रूट की शक्ल में क्यों ना हो,
बाहर आपने क्या लेना है, माइनस साइन। वैसे ये प्लस माइनस होता है, ठीक है, उसमें से कौन सा पिक करेंगे, माइनस वाला, ठीक है। आपकी बुक में बच्चे मुझे पता है आंसर्स उस तरह से नहीं दिए हुए जैसे मैं प्लस माइनस लगा के कर रही हूँ, लेकिन आप मुझ पर यकीन करें, बिल्कुल मैं मतलब आपको सही सही क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, इस वजह से मैं आपको प्रॉपर गाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ आंसर वैसे ही होने चाहिए, चाहे आप किसी भी जीपीटी प्लेटफॉर्म को यूज करके देख लें, ठीक है। लास्टली हमने क्या करना होता है बच्चे, tan ऑफ थीटा बाई टू फाइंड करना होता है। tan थीटा बाई टू किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस के, ठीक है, थीटा बाई टू वाली वैल्यूज। तो हमारी इन दोनों की वैल्यूज को आप डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, साइन की वैल्यू है ये, ठीक है, ये वाली, ये लिखी, डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू मैं उससे आगे लिखने लगी हूँ, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस 1, ठीक है, दोनों पे अलग अलग लगाते हैं, ये एज अ होल स्क्वायर रूट बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी होल स्क्वायर रूट, ठीक है। मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाली टर्म ऊपर, टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर रूट, नीचे वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5 माई प्लस 1, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें ज्यादा स्क्वायर रूट यूज हो रहे हैं क्योंकि इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते स्क्वायर रूट्स को, तो इनको एज इट इज रखेंगे। दोनों के ऊपर होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ऐसा होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस का साइन बीच में आ जाएगा, ये ऊपर की टर्म एज इट इज -1 के साथ और नीचे वाली टर्म एज इट इज +1 के साथ। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ थीटा बाई टू। तो सिर्फ थीटा बाई टू की वैल्यू शक्ल से बस कॉम्प्लिकेटेड थी, बाकी इतनी खास करने में आपने देख ही लिया कि इतना मुश्किल नहीं था। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स पार्ट 5। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 क्या कह रहा है, कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 4। अब कोसेकेंट थीटा आपको पता है साइन थीटा का ही ऑपोजिट होता है, तो कोसेकेंट थीटा 1 बाय साइन ऑफ थीटा के ही बराबर होता है, ठीक है। तो 1 बाय साइन कोसेकेंट को शॉर्ट फॉर्म में CSC भी लिखते हैं, कोसेकेंट थीटा, ठीक है। 1 बाय साइन थीटा के बराबर होते हैं 4 के बराबर हो गया, और अगर इसको रेसिप्रोकेट करें, इसको नीचे वाली टर्म ऊपर लेके जाएं तो ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाती है, तो साइन थीटा 1 बाय 4 के बराबर आ जाएगा। सेम वही चीज है बच्चे, बस रटी रटाई वाली बात है। तो साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बराबर होते हैं, तो बेस फाइंड करने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाया, बेस की वैल्यू फाइंड हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 15। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास आ गई 15 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। अब आपने देखना है ये थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180 के बीच में, तो 90 और 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जो कि पॉजिटिव रखा हमने, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो माइनस साइन मैंने लगाया बिकॉज लिखे क्वाड्रेंट 2 है। अब आपने साइन की वैल्यू 1/4 और कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट 15/4 आपने इनके फॉर्मूले में यूज करनी है। वैल्यू पुट की तो 4 4 16 होता है, और ऊपर वाली टर्म्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस के साथ आ जाएंगी, 2 और 16 कैंसिल, तो 15 ओवर स्क्वायर रूट ओवर 8 आ जाएगा साइन टू थीटा की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से आपने कॉस टू थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, दोनों का स्क्वायर लेना है, और उन दोनों को माइनस जब करेंगे तो कॉस की वैल्यू सिंप्लीफाई होके 14/16 आई थी, 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 7/8 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है tan टू थीटा की वैल्यू, साइन टू थीटा बाय कॉस टू थीटा की वैल्यू होती है। तो दोनों के आंसर्स को हमने क्या कर दिया, डिवाइड। एक का आंसर क्या था, स्क्वायर रूट 15/8 माइनस के साथ, और दूसरे का आंसर क्या था, 7/8। दोनों के नीचे 8 आ रहा था, कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर्स दोनों क्या हो गए, डिवाइड, tan टू थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना होता है, साइन ऑफ थीटा बाय 2, हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अब तक तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे बच्चे। तो ये आता है प्लस माइनस के साथ, ठीक है। प्लस माइनस के साथ होता है तो हमें थीटा बाई 2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। थीटा क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, पाई/2 90 होता है और पाई 180 होता है, तो थीटा बाई 2 90/2 कितना होता है 45 डिग्री, और 180/2 कितना होता है 90 डिग्री। तो थीटा बाई 2 45 से बड़ा और 90 से छोटा है। 90 से छोटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चे, थीटा बाई 2 लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 1 में ही आ रहा है, तो हमारी जितनी भी वैल्यूज होंगी हमने पॉजिटिव वाली लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हमारा क्या है बच्चे, यहाँ से देख लें, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15/2, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा रेस करने लगी हूँ, डिवाइडेड बाय 2 की जगह फिर से मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको ब्रैकेट्स में रखेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आपका एज अ होल एलसीएम, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा सही कर लें, स्क्वायर रूट 15, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/2 बाहर से हो रहा था, ओके। सो ये 2 2 नीचे क्या बन जाएगा 4, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15/4 इसका होल स्क्वायर रूट, और ये होल स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, क्वाड्रेंट कौन सा है
बिकॉज लिखेंगे क्वाड्रेंट आपका क्या है 1 फॉर द केस ऑफ थीटा बाई टू, फॉर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू के लिए क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा 1, तो हमारा साइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बाहर आप प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो ओके है, ठीक है। तो ये आपका आंसर साइन थीटा बाई टू का। क्लियर? पीछे आपके आंसर डिफरेंट है बच्चे, जो हमें डाटा दिया हुआ है हम उसी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं और यही आंसर्स हमारे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा बाई टू। कॉस थीटा बाई टू किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, ठीक है। सो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा क्या है बच्चे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2 की जगह मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 लिख सकती हूँ मैं। सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए करती हूँ, वरना डायरेक्टली मैं डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। खैर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ आई एम सॉरी, ये हमारे पास था स्क्वायर रूट 15 बाई 2 नहीं था, यहाँ 4 था, ठीक है, ये 4 था, तो ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 बना था, डिवाइड बाई 4 था, तो ये 4 2 जार 8 और यहाँ पे 4, ये वैल्यू बनती है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है, -15 बाई 4, ठीक है। 2 पता नहीं मैंने किस ध्यान में लिखा है, खैर तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, बस यूं कह लें ये प्लस का है, यहाँ माइनस का होगा, ऑपोजिट साइन होगा, बाय 4 नीचे आएगा, 4 2 जार 8 डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर रूट। अब प्लस का आएगा माइनस का, क्वाड्रेंट 1 में है, बिकॉज क्वाड्रेंट 1 है, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 का भी, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चे, tan थीटा बाई 2 का आंसर निकालना है, ठीक है। सो इन दोनों के आंसर्स को, साइन और कॉस के आंसर्स को क्या कर देंगे हम, डिवाइड, tan थीटा बाई 2, साइन के आंसर में डायरेक्ट करने चले कर लेते हैं, लिख लेते हैं साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन का आंसर क्या है बच्चे, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8, अलग अलग करने लगी, ठीक है, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट, नीचे वाले का अलग स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय, दोनों का आंसर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 कॉस का आंसर, इसका होल स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8, दोनों के नीचे स्क्वायर रूट 8 कैंसिल, तो होल स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज द आंसर ऑफ tan ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने ये क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बाकी चीजें आसान है। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों, पार्ट 6 क्या कह रहा है, कॉट ऑफ थीटा -1 बाई 2 के बराबर है और थीटा 90 से बड़ा है 180 से छोटा है। अब कोई चीज़ 90 से बड़ी हो और 180 से छोटी हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 2 मैंने यहाँ लिख दिया, थीटा के लिए है, ठीक है। सो हमारे पास कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है 1/tan, ठीक है। तो 1/tan ऑफ थीटा -1 बाई 2 के बराबर है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेंगे, तो tan ऑफ थीटा अगर ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू पता चल गई, हाइपोटेनस की अगर पता चल जाए तो साइन और कॉस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस का आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 5, जिससे हम साइन और कॉस की वैल्यू 2 बाय स्क्वायर रूट 5 एंड 1 बाय स्क्वायर रूट 5 निकाल सके। अब क्वाड्रेंट 2 में आपने यहाँ पे देखना है बच्चे, जैसे ही आंसर आए नहीं आगे बढ़ना, पहले ये देखना है कि आपने आंसर्स में प्लस और माइनस ठीक लिखा ही नहीं। साइन आपका पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 2 में, कॉस और tan दोनों नेगेटिव होते हैं, tan तो नेगेटिव था, साइन क्या है पॉजिटिव, कॉस क्या होगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 2 में, कॉस और tan दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिव कॉस की वैल्यू आएगी उसको हम माइनस साइन लिखेंगे, बिकॉज रीजन लिख देंगे क्वाड्रेंट 2 में, और इसको पॉजिटिव रहने देंगे, यहाँ पे भी रीजन लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट 2 में है तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, साइन टू थीटा के फॉर्मूले में हम साइन और कॉस की वैल्यू दोनों की पुट कर देंगे, -4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर जो है उसकी वजह से 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कॉस के अंदर भी दोनों की वैल्यू हम पुट किया, सॉल्व किया तो -3/5 आ गया। अब tan के लिए दोनों की वैल्यूज को क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके डिनोमिनेटर्स कैंसिल और नोमिनेटर्स जो है -4/3 है तो +4/3 आ जाएगा, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चन सेम ही थे अभी तक तकरीबन मेथड वाइज। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू अब देखते हैं, थीटा बाई 2, थीटा किसके बीच में था बच्चे, 90 और 90 डिग्री, पाई और पाई बाई 2 और पाई के बीच में था, पाई बाई 2 क्या होता है 90 एंड पाई क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180/2 अगर होगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हाफ हो जाएगा, और 90 का हाफ कितना होता है 45 डिग्री, 45 और 90 के बीच में थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट 1 कैसे होगा बच्चे, 45 से 90 के बीच में,
तो 45 और 90 का एंगल यहाँ आ रहा होता है क्वाड्रेंट 1 में, ठीक है, 90 से छोटा, तो क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है θ/2, ठीक है। तो मतलब साइन θ/2, कॉस θ/2 और टेन θ/2 सब की वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो पहले आप चलें प्लस माइनस के साथ लिख लें फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बच्चे क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 की जगह मल्टीप्लाई 1/2, इसको ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है मैं बहुत तेज नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें हमने रिपीटेड स्टेप्स हैं एक तरह से। स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज अ होल एलसीएम आ जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। ये होल स्क्वायर रूट, और होल स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट 1, ठीक है। θ/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको, आप रफ में भी करके कर सकते हैं, ठीक है। नीट में करें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा टू बी ऑनेस्ट, θ/2, ठीक है। सो ये आंसर क्या है, पॉजिटिव। दिस इज द आंसर ऑफ साइन ऑफ θ/2। कॉस और टेन के इसी तरह निकाल लेंगे, कॉस θ/2 किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ θ/2 होल डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय 2 की जगह मल्टीप्लाई 1/2, और इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे पहले, ठीक है। सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, करके देख लीजिएगा बच्चों, और ये आंसर आएगा आपका पॉजिटिव बिकॉज इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1। कौन लाई कर रहा है, θ/2 का एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट tan θ/2 किसके बराबर है, साइन θ/2 बाय कॉस θ/2, ठीक है। तो साइन बटा कॉस क्या है बच्चे, साइन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस 1, दोनों पे अलग अलग लगाने लगी मैं, ठीक है। ऊपर वाली टर्म पे ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म क्या है, 2 स्क्वायर रूट 5, उसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट 5 का भी होल स्क्वायर रूट, ठीक है। दोनों की डिनोमिनेटर सेम होके कैंसिल, और ये जो होल स्क्वायर रूट के अंदर दोनों की वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ θ/2, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो जाने थे बच्चे, सब क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के हैं, लेकिन मैंने इसलिए करा दिया कि हो सकता है कि आपको अभी बिगिनिंग है, स्टार्टिंग में पहली दफा आप इतने फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले याद हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले याद हैं, तो आप इवन सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्मूले याद रख लें, टेन का भी याद ना रखें, ठीक है। टेन के लिए आप उन दोनों की वैल्यूज को डिवाइड कर दें, ठीक है। साइन और कॉस के ये दो और ये दो याद रख लो बच्चे, यूं समझ लें आपकी एक्सरसाइज तकरीबन हो गई, क्योंकि बाकी पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ ये डबल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ ज्यादा यूज हो रही हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा बच्चे, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।